नमस्कार दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि हिंदुस्तान की जो रैंकिंग होती है ना इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, इंडेक्सेस जो निकलते हैं जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी जो रैंकिंग निकलती है उसके अंदर भारत की रैंकिंग बहुत नीचे आती है। जबकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन फिर भी भारत की रैंकिंग जो है ना वो सबसे नीचे आती है। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण जो है ना वो भी निकल कर सामने आ रहा है। अब वो मुख्य कारण क्या है, आपको वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे वीडियो को एंड तक तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो है सबसे पहला और सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, राहुल गांधी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जो है ना अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। अब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर वहां पे स्पीच देकर आते हैं। जैसी स्पीच वो हिंदुस्तान में देते हैं ना, उससे भी अच्छी स्पीच वो वहां देकर आते हैं। शानदार, एकदम बढ़िया, एक नंबर स्पीच वो वहां देकर आते हैं। अब वो अपनी स्पीच के अंदर कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर गए स्पीच देने के लिए। वहां पर आतंकवादियों ने उन्हें देखा, उन्होंने आतंकवादियों को देखा और आतंकवादियों ने उन्हें नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो जो है शांति की बात करते हैं। इतना इतना इलॉजिकल स्टेटमेंट कोई कैसे दे सकता है? क्योंकि अगर आतंकवादियों को आप पहले से क्या, उन्होंने पहले तो आपको कान में आके बोला कि हम आतंकवादी हैं, या उन्होंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि भैया हम आतंकवादी हैं, हम आपको देखेंगे, आप हमें देखना और आप अपनी स्पीच में ये बोल देना। अगर आपको पहले से पता था कि वो लोग आतंकवादी है तो आपने देश की आर्मी को इंटेलिजेंस क्यों नहीं दी कि ये लोग आतंकवादी, इनको जाके पकड़ो? क्योंकि आगे चल के जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी? बताइए। मतलब कुछ भी फेंक रहे हैं। मतलब इतना तो भाई, हमारे देश के तो बच्चे होते हैं ना वो भी नहीं फेंकते होंगे, कुछ भी बोल रहे हैं। और आपको पता था वो लोग आतंकवादी, तो जाते ना देश की आर्मी के पास कि बोलते भाई ये लोग आतंकवादी है, देखिए मैं देश की मदद कर रहा हूँ, आतंकवादियों को पकड़वा रहा हूँ। आप तो आतंकवादियों को देख के छोड़ रहे हैं। नहीं, शांति अमन की बात, कौन सी शांति अमन की बात करते हैं आप, जरा बताइए। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, लोग फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप भारत जोड़ो यात्रा कर लिया आपने पूरी, और आप बोल रहे हैं कि देश के अंदर लोग फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। बीजेपी स्टेट्स में भी आप गए थे, बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं उसमें भी आप गए थे, वहां पर भी आप फ्रीली मूव करें। तो किस बिहाफ पे आप ये कह रहे हैं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है? मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को इस वीडियो के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही सिर्फ राहुल गांधी के अगेंस्ट खड़ा हो रहा हूं। मैं सिर्फ आपको वो चीज बता रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने बोला और मेरी समझ के अनुसार उस चीज, जो इलॉजिकल स्टेटमेंट उन्होंने वहां पर स्पीच में जाके हिंदुस्तान की छवि वहां पर गिराई है ना इंटरनेशनल फोरम पे। क्योंकि एक तरफ आप देखिए ना, पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान को प्रेस कर रहा है, दो देशों के अंदर वॉर हो रही है, पूरा वर्ल्ड, पूरा वेस्ट चाहता है कि इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ खड़े हो जाए, एक पर्टिकुलर कंट्री के सपोर्ट में खड़े हो, लेकिन हम खड़े नहीं हो रहे। हम इस तरीके से जियो पॉलिटिक्स डिफाइन कर रहे हैं, इंडिया इस तरीके से वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स डिफाइन कर रहा है। लेकिन एक वहीं इस देश के अंदर कुछ प्रधानमंत्री बनने के दावेदार ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इतना नहीं, अभी और भी सुनिए, बहुत कुछ है आगे। फिर वो कहते हैं कि पेगासस मामले के अंदर, मुझे एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर बोल चुका है कि जो प्रधानमंत्री है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी सरकार है, उसका पेगासस के अंदर कोई हाथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब आप बार बार ये आकर क्यों बोले जा रहे हैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्पीच के अंदर कि आपके फोन के अंदर पेगासस था? और अगर आपके फोन के अंदर पेगासस था, आपको पता तो आप अपना फोन जांच पर देते, मोदी सरकार पकड़ी जाती, जेल में जाते वो लोग। आपने अपना फोन क्यों नहीं दिया जांच के अंदर? बताइए। आप तो अपना फोन अपने पास, ऐसा क्या है आपके फोन के अंदर जो आपने अपना फोन ही नहीं दिया पेगासस जांच के अंदर? और फिर आप बोल रहे हैं कि देश के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके फोन के अंदर पेगासस है। अरे है तो देते ना, दिया क्यों नहीं? मतलब इसमें भी इलॉजिकल, इतना इलॉजिकल। आप खुद ही जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप खुद ये समझिए कि एक तरफ इस देश का एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो इस देश की तरक्की की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, जो जियो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का जो परचम है ना वो लहराने की कोशिश कर रहा है। और वहीं एक तरफ राहुल गांधी है जो इंडिया को बदनाम करने में तुले हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको जो है ना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है। सर, ऐसी कुर्सी पर आपको क्यों बैठा है? हम क्या आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं? आप आतंकवादियों को जानते हैं लेकिन फिर भी आप देश की आर्मी को नहीं बता रहे कि ये लोग आतंकवादी हैं, और फिर आपको प्रधानमंत्री बनना है? किस बिहाफ पे आपको प्रधानमंत्री बनना है, जरा बताइए। अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या इस देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा नेता इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके भारत की इस तरीके से बेइज्जती करेगा तो क्या कोई रैंकिंग के अंदर भारत कभी ऊपर आ पाएगा? आप खुद बताइए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।